उसे धोखा दिया जाता है क्योंकि वो कमजोर था, लेकिन इसके बाद वो एक अनजान दुनिया में टावर पर चढ़कर एक गॉड बन जाता है। इस टावर का नाम है टावर ऑफ गॉड। अब इस टावर के पास शक्ति है कि ये कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, जैसे अमीर, फेमस, पावरफुल, और ये आपको एक गॉड भी बना सकता है। पर इसके लिए एक शर्त है कि आपको ये टावर चढ़ना होगा, सारे चैलेंजेस को पार करते हुए टावर के टॉप फ्लोर को रीच करना होगा। इसके बाद जो भी आप चाहेंगे वो आपका होगा। अब इस टावर के नीचे एक काली अंधेरी गुफा है जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है 25th बाम। बाम को नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया और उसके पास यहाँ से पहले की जिंदगी की कोई याद भी नहीं है। एक दिन जब बाम अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को इस गुफा में पाता है। उसके बाद से वो इस गुफा से निकलने की सारी कोशिश करता है। बाम एक पत्थर उठा के उस गुफा की छत को तोड़ने लगता है। यहाँ पर आने के बाद बाम ने रोशनी तक नहीं देखी थी। बाम की इतनी मेहनत के बाद वो गुफा की छत में एक छेद कर देता है। अब वहाँ से रोशनी आ रही थी। अब बाम वहाँ से सबसे पहले एक लड़की को देखता है जिसका नाम है रेचल। रेचल बाम की सारी कोशिशों के बारे में सुनती है गुफा से बाहर आने की, और वो बाम की मदद करने के लिए गुफा के अंदर आ जाती है। अब वो दोनों बहुत ही जल्दी दोस्त बन जाते हैं। अब रेचल वो पहली इंसान थी जिससे बाम ने गुफा में उठने के बाद देखा है। अब वो बाम को बहुत सारी चीजें सिखाती है जिसे वो भूल चुका था, और वो उसे तारों के बारे में बताती है जिसे वो टावर के ऊपर से देख सकता है। रेचल का सपना है कि वो तारों को देख सके, इसके लिए वो टावर पे चढ़ के अपना सपना सच करना चाहती है। अब बाम का ऐसा कोई सपना नहीं है, वो बस अपनी पूरी जिंदगी रेचल के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अब एक दिन रेचल गुफा को छोड़ने का फैसला करके टावर की गेट की तरफ भागती है ताकि वो अपना सपना सच कर सके और तारों को देख सके। अब बाम को ये पता चलने के बाद वो उसके पीछे जाता है उसे रोकने के लिए ताकि वो उसे छोड़कर ना जाए। बाम रेचल को रोक के पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है। इस पर रेचल उससे माफी मांगती है और वो उसे समझाती है कि उसे बाम को छोड़ना होगा क्योंकि वो टावर पर चढ़ना चाहती है। अब इसी समय रेचल लाइट जैसी चमकने लगती है और वो गायब होना स्टार्ट हो जाती है। अब रेचल के गायब होने के बाद टावर का डोर खुलता है। उसमें से एक बड़ा जाइंट पावरफुल हाथ निकलता है जो बाम को पकड़कर अंदर ले जाता है। बाम का रेचल के प्रति ऑब्सेशन होने की वजह से शायद वो टावर के अंदर जा पाया। अब बाम की आंख खुलती है और वो एक बड़े कॉरिडोर में था। अब वो वहाँ पर टावर के गार्डियन हेडॉन से मिलता है। अब बाम चौंक जाता है कि हेडॉन को उसका नाम पहले से ही पता था। अब बाम वो सोचता है जो रेचल ने उसे बताया था, और वो हेडॉन से जाकर रेचल के बारे में पूछता है। इस पर हेडॉन उसे रोक देता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें सारे जवाब टावर के ऊपर मिलेंगे। अब हेडॉन बाम से पूछता है क्या वो टेस्ट देना चाहेगा टावर पर चढ़ने के लिए, इससे जो वो ढूंढ रहा है वो उसे मिल जाएगा। अब बाम रेचल को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो अब हेडॉन बाम को एग्जाम की जगह दिखाता है और वो उसे रूल समझा देता है कि उसे दरवाजे के पार रखी हुई ब्लैक बॉल तोड़नी है, साथ ही उसे उस क्रिएचर से भी बचना है जो उस दरवाजे के अंदर है। अगर उसने ये टेस्ट पास कर लिया तो वो अगले टेस्ट के लिए आगे जाएगा। अब हेडॉन उसे बोलता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और ये टेस्ट बहुत ही मुश्किल है और इससे उसकी जान भी जा सकती है। अब बाम उसकी बातों को इग्नोर करके गेट की तरफ भागता है। तभी एक लड़की आकर उसको रोक देती है और उस लड़की का नाम है यूरी। अब उसके साथ एक लड़का था और वो दोनों अलग ही भाषा बोल रहे थे जो बाम को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वो लड़का अपने बैग से बॉल निकालता है जिसे वो ट्रांसलेशन बॉल बोल रहा था। अब बाम उसकी वजह से उनकी भाषा समझ पाता है। अब वो बाम को बोलते हैं कि तुम एक नॉन रेगुलर हो और तुम खुद अकेले इस टावर पर नहीं चढ़ सकते। अब हेडॉन वहाँ पर आता है और वो बताता है कि यूरी एक जहाड की प्रिंसेस है और वो उसके बारे में बाम को बताता है और वो यूरी को वार्निंग देता है कि बाम की हेल्प करने के लिए उसे किंग सजा दे सकते हैं। यूरी बताती है कि ये सब नए लोगों के लिए खतरनाक है। वो बाम को वार्न करती है कि ये फ्लोर उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। हेडॉन बोलता है कि वो एक नॉन रेगुलर है और यूरी को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब हेडॉन उसे आइडिया देता है कि वो उसकी मदद कर सकती है उसकी स्पेशल स्वॉर्ड ब्लैक मार्च देकर, जो टावर के 13 स्पेशल लेजेंडरी स्वॉर्ड्स में आती है। अब व्हाइट बालों वाला लड़का ये करने के लिए मना करता है, लेकिन यूरी उस बात को करने के लिए मान जाती है और वो बाम को उसकी स्वॉर्ड दे देती है। यूरी उसे बोलती है क्योंकि उसका फेस बहुत ही अच्छा है इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड उसे दे रही है। बाम स्वॉर्ड को लेके उस गेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो क्रिएचर उस पर हमला करने वाला होता है। अब बाम उसका कुछ भी नहीं कर पाता और वो क्रिएचर बाम को निगल लेता है। अब बाम उसका मुंह काट के बाहर निकल आता है। इसके बाद वो वहाँ पर बॉल को तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पा रहा था। वो क्रिएचर फिर से बाम पर हमला करने के लिए आता है और पीछे से व्हाइट बालों वाला लड़का चिल्लाता है कि अपनी मदद के लिए ब्लैक मार्च से पूछो। यूरी उसे बोलती है कि वो स्वॉर्ड उसकी बात नहीं सुनेगी। अब बाम उस स्वॉर्ड से बात करता है और वो सुनती है। स्वॉर्ड की स्पिरिट बाम से बात करती है और उसे बाम बहुत ही क्यूट लगता है, तो इसलिए वो बाम की मदद करने के लिए मान जाती है। अब ब्लैक मार्च की पावर से वो उस बॉल को तोड़ पाता है। इसके बाद वो अगले टेस्ट के लिए दूसरे फ्लोर पर चला जाता है। यूरी भी वहाँ से निकलती है। अब हेडॉन वहीं पर रुकता है और वो उस क्रिएचर को मार देता है। अब बाम अपने आप को सेकंड फ्लोर पे पाता है। अब वहाँ पर 400 लोगों की लड़ाई होने वाली होती है। अब वहाँ पर क्यूब में से आवाज आती है कि 400 लोगों में से 200 लोग जब बचेंगे तब ये लड़ाई खत्म होगी। लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और बाम अपने आप को उस स्वॉर्ड से बचाता है जो उस पर हमला कर रहे हैं उनसे। अब उसके सामने बहुत सारी आंखों वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है। अब वो एक बड़ी मुसीबत में आ चुका था क्योंकि उसके सामने 2 बंदे और आ गए थे, हुनागुइरो और राख बाम से लड़ना चाहता था क्योंकि वो उसे स्ट्रॉन्ग लगा और इसीलिए वो उसके पास आया है। वो अपना हथियार बाम के सर की तरफ पॉइंट करता है। खुन राख को देख के बोलता है कि ये तो एक बोलने वाला मगरमच्छ है और वो बाम से पूछता है क्या ये तुम्हारा पालतू है। अब राख उस पे गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों को उछालने लगता है और वो बताता है कि मैं हूँ राख वेथरेजर। उनको वो बाकी प्लेयर्स की तरह लगता है जो सिर्फ लड़ना चाहता है और वो वहाँ से जाने के लिए सोचता है और तभी वो नोटिस करता है कि बाम की स्वॉर्ड पर वैसा ही निशान है जैसा 13 लेजेंडरी स्वॉर्ड के ऊपर है। खून वहाँ पर आता है और वो राख को नीचे गिरा देता है और वो बाम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब राख उठता है और वो उनके पीछे जाता है। इधर वो दोनों बहुत सारी आंखों वाले बंदे के पीछे छुपे हुए थे और वो बाहर निकलते हैं। खून बाम को अपना इंट्रोडक्शन
इंस्ट्रक्शन देता है। इसके बाद वो बाम से पूछता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली। इस पर वो बताता है कि मुझे ये यूरी ने दी है। खून को ये इंटरेस्टिंग लगता है और वो बाम को अपने साथ आने के लिए बोलता है। बाम उसकी बात को मान जाता है क्योंकि खून ने उसको बचाया था। इधर राक उन दोनों को अभी तक ढूंढ रहा था। हम इधर एक लड़ाई देखते हैं जिसमें एक रेप्टाइल गर्ल लड़ रही थी और उसका नाम है अनाक। अब उसके पास हथियार है जिसका नाम है ग्रीन अप्रैल और इधर लड़के का नाम है हार्ट्स और उसके पास है 2 कटाना। अब इधर ग्रीन अप्रैल के ऊपर वैसा ही निशान है जैसा ब्लैक मार्च के ऊपर और इसका मतलब वो भी 13 लेजेंडरी स्वॉर्ड में से एक है। तो इससे ये लड़की जहाड की प्रिंसेस है जैसे यूरी है। इधर बाम और खून एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे और वो देख रहे थे कि कितने बंदे अभी तक बचे हुए हैं। इधर खून बताता है कि 400 में से 268 बंदे अभी भी बचे हुए हैं। अब इधर खून बाम से पूछता है क्या उसने कभी किसी को मारा है। बाम बोलता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया पर उसके पास अपनी यादें भी नहीं है जो उसने जिंदगी बिताई अब तक। बस वो याद है जो उसे रेचल ने सिखाया था। खून उससे पूछता है क्या रेचल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर बाम बोलता है कि वो नहीं है लेकिन मेरी जगह सिर्फ उसके पास है। खून उसे बोलता है तो ये तुम्हारा रूल है टावर पर चढ़ने के लिए। इधर बाम को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। इधर खून बाम को साथ मिलकर काम करने के लिए पूछता है। बाम उसके साथ टीम बनाने के लिए मान जाता है। इधर अनाक और हार्ट्स की बैटल ड्रॉ हो जाती है क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है चिबिसु और वो तीनों टीम बना लेते हैं। इधर खून बाम को एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि टावर पर चढ़ने के लिए तुम खुद अपने रूल बनाओ। और खून बोलता है कि कैसे ये जहाड की प्रिंसेस यूरी तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड थी और उसने तुम पर भरोसा किया। अब तभी वहाँ पर राख आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला करने लगता है। इधर उसी समय टाइम खत्म हो जाता है और 200 बंदों को चुन लिया गया था अगले लेवल पर जाने के लिए। अब अनाउंसर बोलता है कि जो भी अब अटैक करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अब वो उन लोगों को 5 मिनट देता है टीम बनाने के लिए 3 लोगों की। जो टीम नहीं बना पाएगा वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। खून राख को टीम बनाने के लिए बोलता है लेकिन राख उसे मना कर देता है और वो उनसे लड़ना चाहता था। खून अपने बैग से नाइफ निकाल लेता है लड़ने के लिए। तभी बाम बोलता है कि मैं इससे खुद लड़ूंगा बिना स्वॉर्ड के और वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे डाल देता है। और वो राख को बोलता है कि वो उससे ऐसे ही लड़ेगा बिना यहाँ से भागे। अब राख उसके साथ इस तरह से नहीं लड़ना चाहता था तो खून उसे बोलता है कि चलो अब हम टीम बना लेते हैं। राख खून को मारकर दूर कर देता है और वो बोलता है कि वो उसके साथ टीम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इधर टीम बनाने का टाइम खत्म होने वाला था तो खून उसके ऊपर कूद कर उसको पकड़ लेता है। इधर बाम भी उसका साथ देते हुए अपनी स्वॉर्ड उठा के राख के हमले से बचते हुए उस पर कूद जाता है। अब वो 3rd फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और राख अभी भी बाम से लड़ना चाहता था। बाम अपने टीममेट से नहीं लड़ना चाहता था। खून राख को समझाता है कि अगर उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकाली तो सारे प्लेयर्स बाम के पीछे पड़ जाएंगे। अब वहाँ पर 2 प्लेयर लड़ने लग जाते हैं। अब इधर वहाँ पर एग्जामिनर आता है जिसको सारे लोग ग्लेरो बोलते हैं और वो उन्हें आकर रोकता है। अब इधर ये एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने ये टावर पहले चढ़ रखा है। ब्लेरो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट है, इसमें से कुछ को एलिमिनेट होना होगा। अब वो कुछ इस्तेमाल करता है जिसे सारे लोग सिंसु बोलते हैं और वो उससे एक पानी का बैरियर बना देता है। सारे लोगों को उस वॉल को पार करना होगा नहीं तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इधर खून सोच रहा था कि बाम ये नहीं कर पाएगा लेकिन बाम सारे लोगों को चौंका देता है और वो वाटर की प्रेशर की वजह से पीछे गया ही नहीं था और वो साइड में अभी तक खड़ा हुआ था। ब्लेरो बाम को खुश होकर बोलता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया। ब्लेरो बाम के साथ शर्त लगाता है कि पहले बैरियर पार कौन करेगा, जो हारेगा वो जीतने वाले के सवाल का जवाब देगा। ब्लेरो और बाम दोनों अनाक को चुनते हैं और अनाक सबसे पहले उस बैरियर को पार करती है, साथ ही उसका टीममेट हार्ट्स भी। अब उसका तीसरा टीममेट शिबित्सु का टाइम खराब था। इधर लेरो बाम को बोलता है कि उसने उसके साथ ड्रॉ किया तो वो उसके सवाल का जवाब देगा। अब लेरो को रेचल नाम की लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था तो बाम उसे रेगुलर्स के बारे में पूछता है। लेरो उसे समझाता है कि वो लोग जो टावर के रूल्स को फॉलो नहीं करते। इधर एक बंदा गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है कि वो इस बेकार वॉल की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। ब्लेरो उसके पास जाता है और वो अपना शिंसु यूज करके उसे चुप कराता है और अब वो फिर से बाम के पास आता है। अब इधर अदर प्लेयर्स भी कोशिश करके उस बैरियर को पार करते हैं और अब वो लोग अगले रेड डोर टेस्ट के लिए आगे जाते हैं 3rd फ्लोर पे। इधर एग्जाम से पहले खून अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था कि कैसे उसे किसी पर भरोसा करने के लिए छोड़ दिया गया और उसकी मॉम ने उसे बोला था कि वो किसी पर भी भरोसा ना करे। अब वो आसमान की तरफ देख रहा था और तभी वहाँ पर बाम आता है। बाम उसे बोलता है कि यहाँ की छत तो बहुत ही चमकदार है। खून बाम को बताता है कि ये कोई छत नहीं, ये आसमान है। बाम ने पहले कभी आसमान नहीं देखा था और वो खून से पूछता है क्या वो आसमान में रात को तारे देख सकता है, क्योंकि रेचल भी टावर पर चढ़कर तारे देखना चाहती थी। खून उसे समझाता है कि ये असली आसमान नहीं है, इसे सिर्फ शिंसु की मदद से बनाया गया है। इधर बाम सोचने लग जाता है क्यों रेचल ने उसके बिना ही टावर चढ़ने का फैसला किया। इधर टेस्ट चालू हो जाता है। अब इधर नेक्स्ट टीम अंदर जाती है और उनकी चिल्लाने की आवाज आती है। इधर खून बाम और राख अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। इधर उनके पास एक बलून जैसा बंदा आता है। वो उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें टेस्ट के बारे में कुछ हिंट देना चाहता हूँ। बाम उसे हिंट के बारे में पूछता है। वो बताता है कि टीम 5 मिनट के अंदर टेस्ट को पास कर रही है, इसका मतलब इस गेम में टाइम लिमिट है। खून उस पे शक करता है और वो उसे पूछता है कि तुम हमें जानते नहीं फिर भी तुम हमें क्यों बता रहे हो। वो बंदा खून के पास्ट के बारे में बोलने लगता है कि कैसे उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया। खून नाइफ निकाल कर उस पर हमला कर देता है। इधर राख भी उसके साथ में लड़ाई करने के लिए तैयार था। अब खून अपने गुस्से पर काबू करता है और वो उसे नहीं मारता और अब उनकी बारी आ चुकी थी टेस्ट देने की। रूम में जाते हैं, वहाँ पर एक बड़ी घड़ी थी और बहुत सारे दरवाजे। अब एक लड़का जिसका नाम है यू, वो उन्हें समझाता है कि उन्हें एक सही दरवाजा खोलना होगा टेस्ट पास करने के लिए और उनके पास सिर्फ 10 मिनट है। अब यू उन्हें कोई हिंट नहीं देता टेस्ट को समझने के लिए। खून सही दरवाजा कौन सा हो सकता है सोचने लगता है और इधर राख पागलों की तरह भाग रहा था और बाम उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। खून सोच रहा था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खून अपनी मॉम की बताई हुई बात को याद करता है कि वो किसी पर भी भरोसा ना करे। अब खून उस हिंट को भूलने की कोशिश कर रहा था जो उसे उस बलून जैसे बंदे ने दी थी और वो एक लड़की के बारे
बारे में सोच रहा था जिसका नाम है मारिया। उसने खून को प्रिंसेस ऑफ जहाड बनने के बाद धोखा दे दिया और अब खून किसी पर भी भरोसा नहीं करता। अभी खाली 4 मिनट बचे थे और खून अभी भी सोच रहा था। अब 5 मिनट बाद राख एक दरवाजे को लात मार देता है और वो सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं। यू उन्हें कांग्रेट्स करता है और वो उन्हें समझाता है कि उन्हें बस एक डोर खोलना था 5 मिनट से पहले और वो सभी पास हो जाते हैं। अब यू को खून के पास्ट के बारे में पता था और वो मारिया को लेके उसको बोलता है कि कैसे उसने तुम्हें एक ऐसा इंसान बना के छोड़ दिया जो किसी की बात पर भरोसा तक नहीं कर सकता। और वो उसे बोलता है कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो जल्दी फैसला कर सके, जैसे कि राख। अब खून बिना कुछ बोले वहाँ से निकलने लगता है और यू उसे आगे के टेस्ट के लिए गुड लक बोलता है। इधर उसे खून के ब्रीफकेस के बारे में कुछ तो पता था। अब उनके बाद भी दूसरी टीम टेस्ट को पास करती है, जैसे ये सारे दिन सोने वाला लड़का और अनाक का ग्रुप। इधर बाम खून से मारिया के बारे में बात करता है, लेकिन खून उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। अब इधर निचले फ्लोर पर अभी भी टेस्ट चल रहा था। अब वहाँ सेकंड फ्लोर पे एक ग्रुप था जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे और उनमें से एक रेचल जैसी दिख रही थी। अब वहाँ उन्होंने सभी कैंडिडेट को हरा दिया था और ये रूल्स के खिलाफ है। इक्विवेंट जो इंचार्ज और एग्जामिनर है वो इस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन जाके यू को देता है। अब उन्होंने सारे टेस्ट पास किए थे तो यू इस मैटर को सॉल्व करने के लिए लेरोरो से मदद मांगता है। बाम ड्रिंक लेने जाता है राख के लिए। इसी समय उसे समझ आता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। अब शिबित्सु वहाँ पर आता है और वो उसके लिए ड्रिंक खरीद देता है। शिबित्सु उसे अपने और अपनी टीम के बारे में बताता है। बाम शिबित्सु को थैंक्स बोल के उसे अपने बारे में बताता है। अब शिबित्सु को बाम के साथ एक कनेक्शन जैसा महसूस होता है। अब लेरोरो वहाँ आके उन्हें इन्फॉर्म करता है एक एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। अब ये एक एक्स्ट्रा टेस्ट था, लेकिन बहुत सारे ग्रुप इसमें हिस्सा लेते हैं। अब इस गेम में टीम को क्राउन पाना है, फिर एक मेंबर क्राउन पहनकर थ्रोन पे बैठेगा। बाकी के मेंबर्स को उस क्राउन को बचाना है और साथ ही उन्हें दूसरी टीम को हराना भी है। अब साथ ही लेरो उन्हें बताता है कि कुछ नए ग्रुप्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। अब शिबित्सु का ग्रुप पहले हिस्सा लेने का सोचता है। अब अनाक अपने वेपन ग्रीन अप्रैल से दूसरे ग्रुप्स के मेंबर को हराकर क्राउन को पहन लेती है। इधर बाम वहाँ उन फेस छुपाए हुए ग्रुप में रेचल को देखता है। बाम अपनी टीम को बताता है कि उसने अभी रेचल को देखा है, वो उसका नाम पुकारता है। इधर वो ग्रुप की लड़की कुछ भी नहीं बोलती और वो शांत रहती है। बाम को अपने ऊपर डाउट होता है और वो सोचता है कि शायद वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो रेचल होती तो वो बाम के बात का जवाब देती। तो अब वो अपने गेम पर फोकस करता है। अब इधर लेरोरो बताता है कि शिबित्सु के ग्रुप के पास क्राउन है, तो अब दूसरे ग्रुप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। अब इधर राख चाहता था वहाँ जाना, लेकिन खून उसे रोकता है एक अच्छे मौके के लिए। अब गेम स्टार्ट होता है। 2 रैंडम ग्रुप इंटर करते हैं और लोरा का ग्रुप भी, जो सारे समय सोता रहता है। इधर हार्ट्स और शिबित्सु तैयार हो जाते हैं क्राउन और अनाक को बचाने के लिए। अब इधर हार्ट्स उन 2 ग्रुप के मेंबर से लड़ता है और इधर शिबित्सु लोरा के ग्रुप से। लोरा जो हमेशा सोता रहता है, लेकिन अभी वो उठता है और अपनी शिंसु से अटैक कर देता है। अब अनाक इसे डॉज कर लेती है, लेकिन अब वो गुस्से में आ गई थी। अब वो अपनी ग्रीन अप्रैल से लोरा की टीम पर काउंटर अटैक करती है। अब इधर ब्लैक मार्च इससे बहुत ही अजीब रिएक्ट करने लगती है। इधर अनाक उसे नोटिस कर लेती है और वो अपने अटैक को रोकती है। इधर लोरा का ग्रुप डिसाइड करता है मैच को लीव करने का। इधर अनाक सेल तोड़कर बाम को ब्लैक मार्च उसे देने के लिए बोलती है। बाम उसे देने से मना करता है। अनाक उसे जबरदस्ती लेने लगती है। लेरोरो उसे वहाँ रोक लेता है और वो उसे डिस्क्वालीफाई करता है थ्रोन छोड़ने के लिए। अब अनाक बाम से एक बेट लगाती है कि अगर वो ये गेम जीतते हैं तो वो उसे अपनी स्वॉर्ड दे देगी, और अगर वो जीतती है तो वो ब्लैक मार्च ले लेगी। अब बाम एकदम से उसकी बेट को एक्सेप्ट कर लेता है। टेस्ट स्टार्ट होता है और साथ ही कुछ ग्रुप और इसमें एंटर करते हैं फाइट करने के लिए। अब खून क्राउन को लेके अपनी ब्रीफकेस में रख देता है और वो दूसरी टीम को बोलता है कि वो क्राउन को लेके दिखाए। अब वो उसी ब्रीफकेस से खुद को बचाता भी है। बहुत बार बचने के बाद वो उस क्राउन को फेंक देता है और सबको बताता है कि असली क्राउन तो बाम के सर पे है और बाम थ्रोन पे बैठा हुआ है। इसी समय फेस छुपाने वाला ग्रुप जिसमें रेचल है वो फाइट करने के लिए आने का बोलते हैं और इधर रेचल अपने फेस को रिवील करती है और साथ ही टीममेट्स को भी। एंड्रोसी जो एक और प्रिंसेस ऑफ जहाद है और अब वो सभी पार्टिसिपेंट्स को हराने के लिए तैयारी कर रही थी। इधर मैच में खून रिवील करता है कि ये सब उसका प्लान था ताकि वो दूसरे ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट कर सके और रियल क्राउन को बाम को दे। और अब वो अपनी एबिलिटी शो करता है चीजों को कॉपी करने का अपने ब्रीफकेस से। इधर 3 ग्रुप टीम अप करके खून पर अटैक करते हैं, बट राख उन सभी को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। थोड़े रेस्ट के बाद 4th राउंड चलता है और भी ग्रुप्स एंटर करते हैं। अब इधर 2 ग्रुप साथ में फाइट करने का डिसाइड करते हैं, पर तीसरा ग्रुप उन सभी पर अटैक कर उनको डिफीट कर देता है। उन सभी से बताता है कि वो तीसरा ग्रुप उन दोनों ग्रुप के साथ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो मेरे साथ पिछले टेस्ट से अलायंस में है और ये सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक था। अब वो तीसरा ग्रुप सेल में जाता है क्योंकि खून के ग्रुप की मदद करने के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उन अपनी टीम को समझाता है कि उन्हें बस अनाक से बैट को जीतना है, फिर हम सब साथ में टावर के ऊपर जा सकते हैं। अब फाइनल राउंड स्टार्ट होता है 4 नए ग्रुप के साथ। वो एक लड़की जिसने मल्टीपल आईज वाला मास्क पहना हुआ था वो सारी टीम को बहुत ही जल्दी हरा देती है, सिर्फ बाम के ग्रुप को छोड़ के, और अब वो उनकी तरफ बढ़ती है। राख उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मारकर बाम पर हमला करने वाली होती है, पर एंडोरोसी बाम को बचा लेती है। अब इधर बैटल फील्ड में बाम रेचल की आवाज सुन पा रहा था लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाता और अब वो हुडेड ग्रुप वाले बाम के ग्रुप को बचा रहे थे। इधर राख खून से पूछता है क्या यह टीम भी हमारे साथ है। खून उसे समझाता है कि वो एक अलग टेस्टिंग फ्लोर से आए हैं और उन्हें क्राउन में कोई भी दिलचस्पी नहीं
नहीं है। अब राख और बाम मार्क्स वाली लड़की के ग्रुप के बाकी मेंबर्स को हरा देते हैं। मार्क्स वाली लड़की रेचल पर अटैक करती है जो उसे लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इधर बाम उसका फेस देख लेता है। बाम भागता है रेचल को बचाने के लिए, पर अब उसके सर पे अटैक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब बाम रेचल को बचाना चाहता था लेकिन वो जख्मी था। बाम अनजाने में अपना शिंसू एक्टिवेट करता है और वो उस मार्क्स वाली लड़की को जख्मी कर देता है और उसका नाम है हेवारियन। बाम उस पर आखिरी हमला करने वाला था ब्लैक मार्च से, पर वो टाइम फ्रीज की वजह से रुक जाता है जो ब्लैक मार्च की फीमेल फॉर्म ने किया था। ब्लैक मार्च बाम को शांत होने के लिए बोलती है और वो उसे रेचल से मिलने की खुशी मनाने के बोल के उसके गाल पर किस करती है। अब हम इधर यूरी को देखते हैं और वो डेस्परेट होकर बाम को सारी टेस्ट की जगहों पर ढूंढ रही थी। अब इवान उसको बाम को ढूंढने के लिए लेकर बोल रहा होता है, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नेम है कुरन। वो उनको आगे जाने का सेफ रास्ते पर लेके जाता है। अब इधर इवान सोच रहा होता है कि ये खुश होने का समय नहीं है, बाम के पास ऐसी पावर है लेकिन अभी तक उसे पता नहीं है। अब इधर टेस्ट फ्लोर पर बाम अभी तक बेहोश था। लेरोरो यू को समझा रहा था कि टेस्ट में क्या हुआ। क्राउन गेम एक तबाही के साथ खत्म हुआ और क्राउन बाम की शिंसू की वजह से तबाह हो गया। लेरोरो यू से पूछता है कि उसने ये गेम कैंडिडेट से क्यों खेलवाया। यू समझाता है कि ये एक मिस्टेक की वजह से हुआ जो कुआंट ने की थी और इस टेस्ट से हुडेड ग्रुप को सभी के बीच लाना था बिना किसी दूसरे ग्रुप को पता चले। लेरोरो सोचता है कि हुडेड ग्रुप ने क्राउन गेम को इग्नोर किया और उसमें से भी वो लड़की, शायद वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पर ये तो हिडोन्स के रूल के खिलाफ है। अब इधर यू लेरोरो को याद दिलाता है कि क्यों ये टेस्ट किया जाता है, डेंजरस पावर और वैसे आइडियाज को खत्म करने के लिए। यू लेरोरो से पूछता है क्या उसे कोई ऐसा दिखा। लेरोरो उसे मना करता है और यू मान जाता है और यू उससे बोलता है कि ये क्राउन गेम टावर के लिए वर्थ इट रहा। अब लेरो जाने से पहले यू से पूछता है कि क्या कोई बिना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के शिंसू यूज कर सकता है। यू बोलता है कि ये टावर्स के लॉ के खिलाफ होगा, पर एक इरेगुलर यूरैक मजीनो वो ये कर सकता है। अब लेरो चल रहा था और वो सोचता है कि यू ने उसका क्वेश्चन अवॉइड किया। उसने देखा है कि बाम शिंसू यूज नहीं कर रहा था, वो खुद शिंसू बन गया है और ये एक क्लियर डेंजर है टावर के लिए। अब इधर रूम में बाम अभी भी सो रहा था और खून उससे बात करता है कि नेक्स्ट डे टेस्ट है, अगर तुम नहीं उठे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब वहाँ पर रेचल आती है और वो खून से एक मदद मांगती है। अब वो खून से बोल रही थी कि जब मैंने टावर पे चढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं उससे फिर से मिल पाऊंगी। रेचल खून को बोलती है कि अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और इसीलिए जब बाम उठे तो तुम उससे बोल देना कि उसने रेचल को नहीं देखा था। अब इधर खून सोचता है कि रेचल एक सेल्फिश है क्योंकि बाम सच में उसके साथ रहना चाहता है। अब इधर अनाक ब्लैक मार्स लेके शिबित्सु को बोलती है कि वो उससे बात करे क्योंकि वो स्वॉर्ड वुमेन से बात नहीं करती। अब वो स्वॉर्ड शिबित्सु से बात नहीं करती क्योंकि वो उतना हैंडसम नहीं है। अब अनाक ब्लैक मार्च को लेके हार्ट्स के पास जाने लगती है और वो रूम के बाहर एंडोरोसी से मिलती है। बेंडोरोसी उसे पूछती है कि तुम्हें पता है वो स्वॉर्ड किसकी है। वो उसे समझाती है कि वो स्वॉर्ड यूरी की है और 500 साल में सिर्फ उसे ही चुना गया है 13 मंथ सीरीज स्वॉर्ड को लेने के लिए, और वो बाम को उसे वापस देने के लिए बोलती है। साथ ही वो अनाक को एक नकली प्रिंसेस ऑफ ज़हाड बुलाती है। इधर रूम में खून बाम के पास बैठा हुआ था, तभी बाम अपनी आंखें खोलता है। वो लोग उसे बोलते हैं कि वो लगभग 5 दिनों से सो रहा था। बाम उनसे पूछता है क्या टीम ने मेरी वजह से कुछ मिस तो नहीं किया। अब उसको शांति मिलती है जब वो लोग उसे बताते हैं कि 3 दिन का ब्रेक मिला है सभी टीम को क्राउन गेम के बाद से। अब ब्रेक के बाद सबके सब एक जगह इकट्ठा होते हैं 4th फ्लोर पर जाने से पहले अपनी पोजीशन सिलेक्ट करने के लिए। अब लेरोरो एक्सप्लेन करता है कि टावर में बैटल एक सही तरीके से लड़ी जाती है और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग अलग पोजीशंस हैं और कुल 5 टाइप की पोजीशंस हैं। फिशरमैन फॉर क्लोज कॉम्बैट, स्पेयर बियर फॉर रेंजर, लाइट बियरर स्ट्रेटजी और इन्फॉर्मेशन, स्काउट फॉर एनालाइजिंग एनिमीज और वेव कंट्रोलर फॉर शिंसू कंट्रोल। कुन लेरोरो से पूछता है क्या जो लोग इंजर्ड है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब लेरोरो उनके लिए बोलता है कि वो हिस्सा ले पाएंगे लेकिन उन्हें वेव कंट्रोलर की पोजीशन मिलेगी और इसके इंस्ट्रक्टर युगा को आने में 2 दिन लगेंगे। और अब बाम को और समय मिल जाता है रिकवर होने का। अब 2 दिन बाद बाम इसी समय जागता है। खुन उसे पोजीशंस की न्यूज बताता है और साथ ही रेचल के बारे में भी। बाम जिस लड़की को जानता है वो लड़की नहीं है। और अब खुन बाम को चेयर करते हुए बोलता है कि अगर वो टावर पे चढ़ेगा तो वो एक दिन रेचल को जरूर ढूंढ लेगा। अब वो बाम को न्यू कपड़े देता है क्योंकि उसके कपड़े खून से खराब हो गए हैं। अब वो अपने कपड़े चेंज करता है और रेचल के कमरे में जाने का सोचता है। अब वो उसकी डोर नॉक करने वाला था लेकिन वो कुछ सोचता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करता है टावर में क्लास अटेंड करके अदर कैंडिडेट्स के साथ जो उसी की तरह वेव कंट्रोलर की पोजीशन में है अपनी टीम में। अब उनके मास्टर युगा उन्हें समझाते हैं कि शिंसू एक डिवाइन सब्सिस्टेंट है और ये सभी चीजों को कंट्रोल करता है। और अब वो सबको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ताकि वो एक फिक्स अमाउंट में शिंसू यूज कर सके। अब लोरा वहाँ इकलौता ऐसा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो भी सोते हुए। अब युगा उनको उनकी पॉकेट इनविजिबल मोड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब बाम ऐसा करता है और वो अपने आप को एक डार्क रेलम में ट्रांसपोर्ट कर देता है। वहाँ पर एक बड़ा स्नेक था जो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है और साथ ही वो कुछ बोलता है। इधर बाम पूरी तरह से थक चुका था और दूसरों को देख के ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ी देर बाद बाम वहाँ हेवारियन से मिलता है, वही मार्क्स वाली लड़की जिसकी आंख पर चोट आई थी। वो उससे माफी मांगता है और वो उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ से जाते
आते समय लोरा का ग्रुप उसे मिलता है और वो बाम से बोलते हैं कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उनसे मांग सकता है। बाम रूम में जाता है और खून उसे वहाँ पर बताता है कि राग को स्पेयर बेयर पोजीशन मिला है और जब वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे एक टारगेट पर थ्रो हिट करना था और वो थोड़ा दूर था। अब रेचल के टीममेट्स में से एक उसी क्लास में है और वो उस टारगेट को बहुत ही आसानी से हिट कर देता है। अब इसी वजह से वो राग का राइवल बन गया है। अब इन सब के चलते शिबित्सु और हार्ट्स वहाँ पर आते हैं। अब वो उनके फ्रेंड्स बनना चाहते थे क्योंकि उनको एक टास्क मिला है। बाम और खून मान जाते हैं। इसके बाद वो सारे लोग कैफेटेरिया जाते हैं। वहाँ एंडोरोसी उनको ज्वाइन करती है और बोलती है कि कैसे वो दोस्त की तरह बर्ताव कर सकते हैं जबकि वो दुश्मन है। शिबित्सु उसे समझाता है कि उसे कम से कम 9 दोस्त बनाने हैं टेस्ट के लिए और वो उसे ज्वाइन करने के लिए पूछता है। अब एंडोरोसी उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। वो उनके साथ ज्वाइन नहीं होती और अनाक वहाँ पर आती है। अब वो शिबित्सु के ग्रुप में नहीं थी तो वो एंडोरोसी से बहस करने लगती है। इधर बाम नोटिस करता है अनाक के हाथ में ब्लैक मार्क्स को और वो उनसे पूछता है क्या वो यूरी की सिस्टर है। एंडोरोसी उसे बताती है कि अनाक और वो उसकी असली सिस्टर नहीं है, सिर्फ प्रिंसेस ऑफ जहाड की वजह से सिस्टर्स है। और वो उनको बताती है कि प्रिंसेस होने की वजह से वो किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती और वो उन सबको बताती है कि उन्हें चुना गया है उनकी फैमिलीज और एज देख के और वो एक ट्रॉफी की तरह है जिसको जहाड के महल के बाहर रखा जाता है। अब इसके बाद एंडोरोसी क्लास अटेंड करती है। वहाँ पर सभी को फिशरमैन के लिए चुना गया है। अब उनको अपने राइवल को नॉक करने के लिए पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन वहाँ पर एक रिस्क है, वो लोग दूसरे लोग को एलिमिनेट करके और पॉइंट्स ले सकते हैं। अब अचानक से अनाक एंडोरोसी पे हमला कर देती है। एंडोरोसी हमले से बचती है और वो पीछे हटती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि वो बिना अपने ग्रीन अप्रैल के बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब अनाक उसे बोलती है कि हम दोनों में से कोई असली नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही असली प्रिंसेस ऑफ जहाड नहीं है। इधर लाइट बियर क्लास में खून को टास्क मिलता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। इधर उसे पता चलता है कि राग क्वालिफाइड हो गया है अगले टेस्ट के लिए। अब वो वहाँ पर रेचल और बाम की इन्फॉर्मेशन ढूंढता है ताकि उसे कुछ पता चल सके इन दोनों के बारे में। वहाँ पर ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी उन दोनों के बारे में। खून अनाक के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसे टावर चढ़ने के बाद एक प्रिंसेस ऑफ जहाड बनाया गया था। इधर खून सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अभी टावर चढ़ रही है। इधर अनाक और एंडोरोसी की फाइट चल रही थी और वो दोनों दूसरे कैंडिडेट्स को नीचे गिरा रहे थे। अनाक एंडोरोसी तक पहुंच जाती है और वो उस पर अटैक करती है पर एंडोरोसी उसका पाँव पकड़कर उसको जोर से नीचे गिरा देती है। एंडोरोसी उसे बोलती है कि वो उसे बता दे कि वो असली में कौन है। रिवील करती है कि वो असली अनाक की बेटी है जो प्रिंसेस ऑफ जहाड थी। हेलो एवरीवन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अब तुम इस वीडियो पे 500 लाइक कर देते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊंगा।